नमस्कार। नाभस योग पर बात चल रही थी और नाभस योग के अंतर्गत हम लोगों ने आश्रय योग, दल योग और आकृति योग को पूर्ण किया है। आज के इस वीडियो में हम लोग 7 प्रकार के संख्या योग क्या होते हैं, किस प्रकार से बनते हैं और इनका क्या फल होता है, महर्षि पराशर ने क्या बताया है, इस पर हम लोग आज जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, ऋषि कहते हैं कि सूर्य से शनि तक यदि सभी ग्रह जो है वो एक राशि में बैठ जाएं। ओके, देखिए ये जो संख्या योग है इसका भाव से संबंध नहीं है, ये केवल और केवल राशि बेस्ड है। ओके, तो भाव चलित में देखने की आवश्यकता नहीं है, केवल क्षेत्र कुंडली या D1 कुंडली या राशि कुंडली जिसे कहते हैं उसे ही देखने की आवश्यकता है। ऋषि का क्लियर कट कहना है कि यदि सभी ग्रह एक राशि में बैठ जाते हैं, ओके, सभी ग्रह का अर्थ है सूर्य से शनि तक, राइट। अब वो मेष में बैठ सकते हैं, वृषभ में बैठ जाए, है ना, मिथुन में बैठ जाए या कर्क में बैठ जाए, सिंह में बैठ जाए, कहीं भी बैठ जाए, कहने का अर्थ यही है। तो ऐसे केस में गोल योग का निर्माण होता है, गोल। ओके, तो ऋषि ने गोल योग का जो फल बताया है वो अच्छा नहीं बताया है। ऋषि का कहना है कि व्यक्ति जो है दरिद्र होता है। दरिद्र का अर्थ होता है, आप सभी समझते हैं, जो नहीं समझते उनके लिए बता रहा हूँ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहेगी, धन की चिंता से युक्त रहता है। बहुत कड़ी मेहनत मशक्क़त करने के बावजूद भी ऐसे लोग धन नहीं कमा सकते। स्वभाव में आलसी होता है, काफ़ी हर एक कार्य को टालने वाला होता है ऐसा इंसान कि कल पर हर कार्य को टाल देता है। जो आज करना है वो भी सोचेगा कि कल कर लूँगा। तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते अपनी लाइफ में, और इसी आलस्य के कारण जो है पढ़ाई में भी पीछे रह जाते हैं और जीवन में बहुत कुछ कर नहीं पाते। मतलब ऐसे इंसान स्वभाव से भी अपना शरीर जो है उसे भी बहुत स्वच्छ नहीं रखते। स्नान आदि जो नित्य कर्म होते हैं उनको करने में भी इनको आलस्य और प्रमाद जैसी सिचुएशन जो है वो बनी रहती है। इसके साथ ही साथ मन भी इनका दुखी रहता है और बहुत लाइफ लॉन्ग ये लोग दुख देखते हैं, ऐसा ऋषि का कहना है। तो गोल योग के विषय में हम लोगों ने जाना कि सभी ग्रह सूर्य से शनि तक एक साथ इकट्ठे अगर किसी भी एक राशि में बैठ जाते हैं तो गोल योग का निर्माण होता है कुंडली में, और उसका क्या फल होता है मैंने कह दिया है। आइए आगे बात करते हैं युग योग के बारे में। तो युग योग के विषय में ऋषि का कहना है कि यदि सभी ग्रह, ओके, सूर्य से शनि तक सभी ग्रह यदि 2 राशियों में मिक्स होकर बैठ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में युग योग का निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा, राहु केतु के विषय में कोई भी बात नहीं है, इसलिए सूर्य से शनि तक की ही गणना करनी है। इन्हीं 7 ग्रहों को देखने की आवश्यकता है। राहु केतु कहीं भी बैठे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो बेसिकली युग योग में जो व्यक्ति उत्पन्न होते हैं तो इसमें जो ऐसा होता है कि जो लोग धर्म का चोला पहन करके पाखंड आदि करते हैं, है ना, पाखंडी बनते हैं, साधु सन्यासी का रूप लेकर लोगों को ठगते हैं, लूट मचाते हैं, तो ऐसे लोगों की कुंडली में इस प्रकार के योग को देखा जा सकता है। तो ऋषि का कहना है ये लोग, इन लोगों का कोई भी संबंध जो है धर्म से नहीं होता, लेकिन ये लोग पाखंडी होते हैं, हर चीज़ में पाखंड करते हैं। साथ ही साथ इन लोगों के पास में धन की कमी रहती है, धन नहीं रहता। अगर ये इनके प्रकार अगर इन लोगों ने धन का संचय भी कर लिया हो तो वो धन रहेगा नहीं, सारा धन जो है वो नष्ट हो जाता है। इन लोगों को समाज जो है वो स्वीकार नहीं करता, आगे चलकर वो बहिष्कृत हो जाते हैं, इस कारण से परेशानी होती है। इन लोगों को पुत्र की प्राप्ति होने में भी समस्या आती है, सम्मान आदि भी नहीं प्राप्त होता। जब काम गलत करेंगे तो सम्मान आदि कहाँ से मिलेगा, ऐसा ही ऋषि का कहना है। तो कुल मिलाकर युग योग जो है उसका भी फल अशुभ बताया है ऋषि ने। अगला योग जो है उसके विषय में जानने का प्रयास करते हैं, शूल योग। आगे ऋषि का कहना है कि यदि सूर्य से शनि तक सभी ग्रह अगर 3 राशियों में मिक्स होकर बैठ जाएं, ओके, तो 3 राशियों में आप समझ ही रहे हैं, फिर भी मैं बताने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए कर्क, सिंह और कन्या इस प्रकार से बैठ जाएं, है ना, या फिर सीक्वेंस में ना बैठकर ऐसे बैठ जाएं कि कर्क में बैठ गए कुछ ग्रह और बाकी तुला में आ गए
कुछ जो है धनु में आ गए। ओके, किसी भी प्रकार से 3 राशियों में सूर्य से शनि तक यदि सभी ग्रह बैठ जाएं तो ऐसी स्थिति में शूल योग का निर्माण होता है। ओके, शूल योग के विषय में ऋषि का कहना है ऐसे लोग बहुत शार्प होते हैं, इन लोगों का जो स्वभाव होता है बहुत शार्प होता है, बुद्धि तीक्ष्ण होती है, क्योंकि शूल है तो शूल में जैसा आप सभी समझते हैं वो एक नुकीला हिस्सा होता है, शूल एक प्रकार का अस्त्र है, तो ऐसे लोग चुभने वाले होते हैं। ये लोग जो भी बात कहेंगे आपको तो वो बात आपको चुभ जाएगी, इनका स्वभाव जरा तीक्ष्ण होता है। ओके, साथ ही साथ आलस्य प्रमाद जैसी सिचुएशंस रहती है, धन की भी चिंता से ये लोग युक्त होते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इनको रहती है, बहुत ज़्यादा आक्रामक होते हैं, हिंसक स्वभाव के होते हैं, लड़ने भिड़ने को तत्पर होते हैं। अगर ऐसे लोग अगर सेना में या पुलिस विभाग में जाएं तो फील्ड पर अगर जहाँ पर परफॉर्म करने की ज़रूरत है, एक्शन लेने की ज़रूरत है, मारपीट करने की आवश्यकता है, संघर्ष करने की आवश्यकता है, तो ये लोग अच्छा कर सकते हैं वहाँ पर। ऐसे लोग जो है वो गृहस्थी नहीं कर सकते, गृहस्थ जीवन इनका तनावपूर्ण रहता है, ज़रा सा कुछ बोलने से मारने पीटने को आतुर हो जाते हैं ऐसे लोग। तो इस प्रकार की कुंडली जिनकी भी बनती है इनका ऐसा ही स्वभाव देखा जाता है। शूल योग का अर्थ जो है वो शूल का अगर आप चिंतन करते हैं, उसको सोचते हैं, तो जैसा शूल का लक्षण होता है वैसा ही इस योग वाले व्यक्तियों का भी देखा जा सकता है। कहीं भी अगर युद्ध का क्षेत्र हो रहा है, किसी को पीटना है या सेना में जिसको आगे करने की ज़रूरत है, तो जिनकी कुंडली में ये शूल योग हो तो उनको आगे किया जाता है। ये लोग या फिर ये लोग खुद से ही आगे बढ़कर युद्ध में हिस्सा लेते हैं और इनको मान सम्मान भी वहाँ पर प्राप्त हो जाता है। शूल योग का फल मैंने आप लोगों को बताया। अब अगला जो योग है, ऋषि का कहना है कि यदि सूर्य से शनि तक यदि सभी ग्रह अगर 4 राशियों में बैठ जाएं, ओके, कैसे भी बैठ जाएं, 4 राशियों में बैठने की आवश्यकता है, किस प्रकार भी बैठे, ओके, तो ऐसे केस में जो है केदार योग का निर्माण होता है। अब यहाँ से जो है धीरे धीरे शुभता आ रही है योगों में, यहाँ यहीं से संख्या योग का फल जो है वो धीरे धीरे शुभता की ओर बढ़ना प्रारंभ हो रहा है। तो केदार योग में ऋषि का क्लियर कट कहना है ऐसे लोग कई लोगों को पालने में समर्थ होते हैं। ऐसे लोग खुद से जो है अर्न करके पूरे के पूरे फैमिली को जो है उनका भरण पोषण कर देते हैं, सबको पढ़ा लिखा देंगे, सबको काबिल बना देंगे। तो ऐसे लोगों की कुंडली में ये योग देखा जाता है जहाँ पर आपको 4 राशियों में सूर्य से शनि तक सभी ग्रह बैठे हुए मिलेंगे। ओके, इसके साथ ही साथ ये लोग बहुत ज़्यादा धार्मिक होते हैं, उपकार करने वाले होते हैं, परहित की बात सोचते हैं। अगर मैन्युफैक्चरर होते हैं तो ऐसी वस्तुओं का निर्माण करेंगे, ऐसे प्रोडक्ट्स लेके आएंगे जिससे कई लोगों का भला हो, मतलब एक सार्वजनिक रूप से जहाँ पर भलाई दिखती हो ऐसा कार्य करने वाले ये लोग होते हैं। ओके, केदार योग में फार्मर्स भी देखे जाते हैं, हमारे अन्नदाता जो हैं किसान भाई, वो लोग भी देखे जाते हैं। मैक्सिमम कुंडली में जिनकी कुंडली में केदार योग का निर्माण होता है वो लोग फूड से रिलेटेड या कृषि से रिलेटेड कार्य करते हुए भी देखे जाते हैं। ये लोग झूठ बोलना या झूठ सुनना पसंद नहीं करते, सत्यवादी होते हैं और सुखी रहते हैं, काफ़ी जीवन में खुशहाल रहते हैं। साथ ही साथ धन वैभव सुख संपत्ति सभी कुछ एकत्र कर लेते हैं अपने जीवन में, और स्वभाव ज़रा चंचल प्रकृति का होता है, थोड़ा चंचल होता है बिहेवियर इनका। मन जो है वो थोड़ा सा एक प्रकार से कहिए कि वो उसमें चंचलता देखी जा सकती है, मतलब स्थिर विचारों के नहीं होते, थोड़ा विचार में इनके बदलाव आता रहता है। ओके, केदार योग का ये फल था जो मैंने बताया। अगला योग जो है उसमें ऋषि कहते हैं कि कोई भी 5 राशियों में, ओके, अगर सभी ग्रह बैठ जाएं तो ऐसे केस में पाश योग का निर्माण होता है। अब पाश योग आप लोग समझते ही हैं कि पाश का क्या अर्थ है। पाश का अर्थ होता है बांधना। तो ऐसे लोग
बंधन का एक नेगेटिव फल है इसमें कि बंधन का खतरा रहता है, इम्प्रिजनमेंट होना या किसी भी प्रकार से बंधन के जैसा फील करना। तो देखिए बंधन योग जो है पाश योग, तो इसका एक अर्थ ये भी है कि मैंने देखा भी है कुछ लोगों को के केस में आप देखते हैं कि कुंडली बहुत अच्छी है ना, योग भी बहुत अच्छे हैं और दशाएं भी अच्छी चल रही हैं, लेकिन जितना उन लोगों को फ्लरिश करना चाहिए था उतना फ्लरिश नहीं कर पाए ये लोग। तो इसका रीज़न होता है ये पाश योग का फल है। तो इससे आप लोग कुछ हद तक अभिचार यानी कि ब्लैक मैजिक भी सोच सकते हैं कि कहीं कोई अभिचार तो नहीं है, क्योंकि पाश योग अगर कुंडली में है तो वहाँ पे चांसेस बनते हैं कि व्यक्ति को बंधन कर दिया गया है किसी भी प्रकार के अभिचार के द्वारा। तो ये एक अलग चिंतन का विषय है, मैं इस पर बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहा। फिर भी इन लोगों को कारावास आदि का खतरा रहता है, ये लोग स्वतंत्र रूप से कभी कुछ नहीं कर पाते, किसी ना किसी प्रकार का बंधन ये लोग अपनी लाइफ में फेस करते ही करते हैं। ओके, तो पाश योग में एक ये नेगेटिव इसका रिजल्ट है जो देखने में आपको मिलेगा। बाकी ऐसे लोग कार्य में बहुत तत्पर होते हैं, किसी भी कार्य को करने में बहुत सक्षम, कार्य को विस्तार करने में, किसी भी कार्य का विस्तार करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से करते हैं, उसमें बहुत निपुण होते हैं ये लोग। और कई भाषाओं का इनको जो है ज्ञान होता है, बहुत बोलने वाले होते हैं। साथ ही साथ कैरेक्टर को लेकर के थोड़ा एक प्रश्न चिन्ह यहाँ पर आता है कि धार्येति धर्म, मतलब जिस प्रकार का धर्म इन्होंने धारण किया है उससे ये लोग हट जाते हैं कभी कभी। ओके, तो कैरेक्टर जो है वो कभी आप समझ नहीं पाएंगे कि ये इंसान जिसको आप अभी अच्छा समझ रहे थे अचानक से ये बहुत बुरे बन जाएंगे, कभी आप इनको बहुत बुरा समझ रहे थे तो अचानक से ये आपके लिए अच्छा कार्य कर देंगे। तो आप जज नहीं कर सकते कि ये क्या कैरेक्टर है, ये इंसान क्या है ना। तो ये पाश योग का एक फल है। इसको ऐसे भी कहते हैं कि क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। तो कभी प्रसन्न हो गए आप पर तो आप पर सपूछ न्यौछावर कर देंगे, और कभी अगर क्रोधित हो गए आप पर तो आपको प्रताड़ित भी कर देंगे ऐसे लोग। तो ये पाश योग का फल है। इन लोगों के पास नौकर चाकर की कमी नहीं होती, बहुत नौकर चाकर होते हैं। ओके, तो ये पाश योग का फल मैंने आप लोगों को बताया। अगला जो योग है वो दामिनी योग है। तो सूर्य से शनि तक यदि सभी ग्रह 6 राशियों में बैठ जाएं तो ऐसे केस में दामिनी योग का निर्माण होता है। तो अब 6 राशि आप कहीं से भी ले सकते हैं। ओके, कैसे भी ले सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप कंटिन्यू भी ले सकते हैं। ओके, या ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी बैठ सकते हैं, कैसे भी बैठे। 6 राशियों में सूर्य से शनि तक सभी ग्रह बैठने चाहिए। पुनः कह रहा हूँ कि भावचलित में मत देखिएगा, इसको राशि कुंडली में ही देखिएगा। तो ऐसी सिचुएशन में दामिनी योग का निर्माण हो जाता है। दामिनी योग में ऋषि का कहना है कि ऐसे लोग साधु संतों का बड़ा सम्मान करते हैं, जो लोग प्रतिष्ठित होते हैं समाज में, जिनका व्यवहार अच्छा होता है, जो लोग शांत स्वभाव के होते हैं, अच्छे व्यवहार वाले होते हैं, उनका भला करते हैं, बहुत उनसे बहुत बनती है इनकी। नीति नियम को मानने वाले, नीति के अनुसार चलने वाले, अपने परिवार के जो रीति रिवाज हैं, संस्कार हैं, उसको लेकर चलने वाले, क्या अच्छा है क्या बुरा है, कहाँ जाना उचित है, किन से मिलना उचित है, किन के साथ बैठना उचित नहीं है, किन के साथ बैठना जरूरी है, इन सब बातों को सोचने वाले हैं और इन सब बातों का ध्यान रखने वाले हैं। ओके, जो लोग बेसिकली देखने में आता है ऐसा कि गांव कस्बों में जो प्रधान होते हैं, या फिर मान लीजिए शहरों में जो बेसिकली एक पर्टिकुलर एरिया होता है, उसका वार्ड काउंसिलर होता है एक, है ना, तो उनके ऊपर शासन करने वाले होते हैं ऐसे लोग। ये बहुत बड़ी बात है। कई सारे जो है पुत्र इनके होते हैं, बिल्कुल नो डाउट कि पुत्र की प्राप्ति एक से अधिक है इस योग में। साथ ही धन वैभव सुख सुविधा सबसे युक्त होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं। साथ ही साथ किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करते ये लोग, और पढ़े लिखे विद्वान होते हैं, हाईली इंटेलिजेंट पीपल। मतलब आप समझिए कि इस योग का फल बहुत ही बेहतरीन बताया है ऋषि ने। बहुत ही पॉजिटिव योग है,
कुंडलियों में आप देखते हैं कि कहीं कुंडलियों में आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि कोई भी केंद्र त्रिकोण का राजयोग नहीं है, पंच महापुरुष योग नहीं है। ओके, फिर आप सोचते हो कि इंसान इतना ऊपर कैसे है, तो उसमें इस प्रकार के योग का योगदान देखा जा सकता है। तो दामिनी योग बहुत ही पॉजिटिव योग है। इसमें सब प्रकार से सुविधाएं नेटिव को मिल जाती हैं, चाहे वो धन संपत्ति की हो, चाहे वो नेम फेम की हो, पावर एंड पोजीशन की हो, संतान आदि हो, गृहस्थ आदि हो, सब कुछ से ये इंसान संपन्न रहता है। ऐसा दामिनी योग का फल है। ओके, इसके आगे जो है ऋषि ने संख्या योग में अंतिम जो फल बताया है वो बताया है वीणा योग। करेक्ट। तो वीणा योग कैसे बनता है? तो सिंपली जब 7 राशियों में सभी ग्रह आ जाएंगे, किसी भी प्रकार से बैठ जाएं, वो सीक्वेंस में बैठ जाएं या अलग अलग करके बैठ जाएं, 7 राशियों में अगर 7 ग्रह बैठ जाते हैं तो ऐसे केस में वीणा योग होता है। अभी देखिए, वीणा योग का फल बता रहा हूँ, उसके बाद संख्या योग को आपको कब देखना है, कहाँ देखना है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, वीणा योग जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, वीणा जो कि एक वाद्य यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल। तो ऐसे लोग संगीत में पारंगत होते हैं। ये योग अपने आप में ही गंधर्व योग से भी बड़ा योग है। ओके, एक गंधर्व योग भी होता है जो कि स्वर्गीय श्री लता मंगेशकर जी की कुंडली में देखा जा सकता है। उसको मैं बताऊंगा आगे चलकर। वो पाराशर शास्त्र से नहीं, अन्य शास्त्र से है, उसे भी बताऊंगा। तो वीणा का अर्थ है मतलब वाद्य यंत्र, मतलब ऐसे लोग गायन में, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने में बहुत निपुण होते हैं। ये लोग पास्ट लाइफ से ही इसका गुण लेकर के आते हैं। जस्ट इनको थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए होता है। कहीं भी अगर ये लोग शिक्षण ले लें इसका, तो बहुत आसानी से मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं, बहुत अच्छा मतलब गाना गा सकते हैं। इस प्रकार से नृत्य करना, है ना, इस प्रकार की जो कलाएं होती हैं, जो कि नाचना, गाना, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना, कुछ कलाकारी हो, पेंटिंग हो, ड्राइंग हो, इस तरह से डिफरेंट टाइप्स की जो कला होती है, फाइन आर्ट्स वगैरह, इनमें देखी जाती है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं ये लोग। ये लोग शास्त्रों के ज्ञाता भी होते हैं, क्योंकि वीणा जो है वो सरस्वती के हाथों में होती है, इसलिए इनके पास में शास्त्रों का ज्ञान भी होता है। बहुत विद्वान ज्ञानी होते हैं। इनके फ्रेंड्स बहुत होते हैं, बहुत ही मीठा बोलते हैं, बहुत ही अच्छा बोलते हैं, अपने जीवन में सभी सुखों को भोगने वाले होते हैं। पावर एंड पोजीशन भी चाहिए होती है, तो वो भी इनको बहुत इजीली मिल जाती है, और इनके पास नौकर चाकर की कमी नहीं रहती। कुल मिलाकर के वीणा योग का ये फल ऋषि ने बताया है। तो आज के इस वीडियो में मैंने नाभस योग को संपूर्ण कर दिया है। तो देखिए, नाभस योग में ये विशेष करके संख्या योग जो है, इसको तभी कुंडली में देखना चाहिए जब नाभस योग में आपको आश्रय योग, दल योग और आकृति योग, ये 3 योग न मिले, तभी संख्या योग का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा ऋषि पाराशर का कहना है। अन्यथा जहाँ पर आकृति योग का निर्माण हो रहा होगा, वहाँ पर आप संख्या योग का फल नहीं कर सकते। जैसे मैंने बताया कि यदि सभी सूर्य से शनि तक सभी ग्रह अगर 4 राशियों में हो, तो ऐसे केस में केदार योग होता है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आश्रय योग में यदि 4 राशियों में अगर सभी ग्रह आ जाते हैं, तो रज्जु, मूसल, नल योग का निर्माण होता है। तो इसलिए यदि आश्रय योग का निर्माण हो रहा हो, तो हम लोगों को संख्या योग की गणना नहीं करनी है। ओके, इस तरह से समझने का प्रयास कीजिए। आज के लिए वीडियो को यहीं पर पूर्ण कर रहा हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और विषय के साथ, किसी और योग को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।